अस्सलाम वालेकुम। जितने भी यूके के लोग हैं परेशान हुए हैं कि यार क्या हो गया है 15 अक्टूबर को जो नई चेंजेस आई हैं इमिग्रेशन और वीज़ाज़ की, उसमें बहुत से लोग परेशान हैं, काफ़ी चीज़ों को लेकर परेशान हैं। कुछ चेंजेस आई हैं जो बहुत से लोगों को अफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ जो पेचीदा इंफॉर्मेशन है उसी पे बात करूँगा आज। उसमें सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है हमारे जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है उस पर जो चेंजेस आई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और जो सेकंड और फॉरमोस्ट थिंग जो स्टडी कंप्लीट करने के बाद एक PSW जैसे ग्रेजुएट वीज़ा भी कहा जाता है वो मिलेगा, उसकी जो ड्यूरेशन के बारे में। तो पहला जो पॉइंट था यूके गवर्नमेंट का कि जितनी भी अब फ्यूचर में जो इनटेक्स आ रही हैं या फ्यूचर में जो भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके लिए लैंग्वेज की जो रिस्ट्रिक्शन है ना, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है उसको टफ करना है। और लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट के लिए जितने भी स्किल्ड वर्कर के लोग आ रहे हैं, जितने भी आपको स्पॉन्सर जॉब्स मिलती हैं यूके में और इवन वर्क परमिट कोई भी रैंडम सा, उसके लिए अगर आपकी इंग्लिश जो है वो A लेवल्स के इक्विवेलेंट नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हो सकते और उसके लिए आपने टेस्ट पास करना होता है। ये उन लोगों को अफेक्ट कर सकती है जो लोग IELTS जनरल पर रिलाई करते थे, बाकी सेल्ट और बाकी भी काफ़ी डिफरेंट टेस्ट थे जिनको पास करके आप वर्क परमिट ले सकते थे। काफ़ी लोग विद इन द यूके जो अभी किसी डिफरेंट रूट पे हैं, किसी डिफरेंट रूट के थ्रू आए हैं और अब वो मूव होना चाहते हैं वर्क परमिट पे, उनको या स्ट्रेट अवे अपनी इंग्लिश पर फोकस करो, इतना मुश्किल नहीं है। बाद आ गया जी जो सेकंड और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो काफ़ी लोगों का, काफ़ी स्टूडेंट्स का कंसर्न बना हुआ है इस वक्त, वो बना हुआ है PSW की टाइमिंग। PSW की टाइमिंग में ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स अभी जो फ्यूचर में यूके आएंगे, ये एक बात माइंड में रखें कि जितने भी करंट इनटेक्स आ रही हैं, जितनी भी जनवरी में इनटेक्स आ रही हैं, जितनी भी अगस्त में इनटेक्स आ रही हैं 2026 में, इनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इफेक्ट है 2027 से ऑनवर्ड्स, दिसंबर 2026 और जनवरी 2027 से ऑनवर्ड्स जितनी भी इनटेक्स आ रही हैं उन लोगों के लिए जो ग्रेजुएट वीज़ा का ड्यूरेशन है वो 24 महीनों से कम होकर 18 महीने हो गया। ये उन लोगों पर इफेक्ट होगा जो लोग मास्टर्स प्रोग्राम पे आ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे आ रहे हैं, लेकिन जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पे आ रहे हैं जिनको इनिशियली 3 साल का मिल रहा था रिसर्च प्रोग्राम, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगेन माइंड में बात रख लें कि जो भी लोग अभी करंट इनटेक्स जा रही हैं, जिनकी फ्यूचर में इनटेक्स आ रही हैं जनवरी में और अगस्त में इनटेक्स आ रही है 2026 में, आपको अभी भी 2 साल का ग्रेजुएट वीज़ा मिलेगा। आपके पास जो सर्टिफिकेट, आपने जो भी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली, आपने डिप्लोमा ले लिया, उसके बाद ही मिलेगा। जो फ्यूचर इनटेक्स आ रही हैं अगेन 2026 दिसंबर से ऑनवर्ड्स, उन सब पर ये लागू होगा ये वाला न्यू रूल, और उसके बाद आपको सिर्फ 18 महीने होगा। तो 18 महीने गुजर जाते हैं तो बंदा किसी और रूट पे चढ़ जाता है। अक्सर लोग 6 महीने के बाद चढ़ जाते हैं, उसके बाद लोग 12 महीने के बाद चढ़ जाते हैं, और अक्सर लोग जो है वो आखिरी टाइम का वेट करते हैं। तो मेरी अगेन सजेशन ये है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेट अंटिल लास्ट मोमेंट, ठीक है। जैसे ही आपको PSW मिलता है अपने आप विजिट डाल दें USA, कनाडा, यूरोप के, ताकि आपकी एक हिस्ट्री बन जाए। अगर आपने मूव होना है तो कनाडा इज़ द बेस्ट प्लेस, जहाँ पर आपको 3 साल के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाता है। उधर नहीं, उसके बाद आप यूरोप ट्राई करें, फिर USA ट्राई करें, उधर भी आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। लेकिन ऑल टुगेदर कहने का मकसद यह है कि जस्ट डोंट रिलाई ऑन दिस PSW, क्योंकि ऐसा ही है कि जो आपने टाइम यूनिवर्सिटीज़ में लगाए हैं, पैसे लगाए हैं, उनको वापस लेने के लिए ये टाइम आपको मिलता है। कुछ लोग अच्छे तरीके से गुजारते हैं, कुछ लोग टाइम वेस्ट करके गुजारते हैं। तो जो कशमकश होती है ना, एक कन्फ्यूजन होती है, उसमें आपका पूरा ये ग्रेजुएट वीज़ा का टाइम निकल जाता है और आपके एट द एंड आपको ना यूके का कोई स्टेटस मिलता है ना बाकी कंट्रीज़ का। तो यार मैं कहता हूँ 90% या इवन 100% जितने भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जैसे कोशिश करें अपना स्ट्रेट अवे विजिट वीज़ा अप्लाई कर लें USA और कनाडा का, ताकि आपके पासपोर्ट पर एक लंबी वैलिडिटी हो डिफरेंट कंट्रीज के स्टैम्प्स की। लेकिन अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर यूके में अपना PSW कन्वर्ट करना है, PSW से किसी और स्टेटस पर मूव हो रहे हैं, या इवन आप वर्क परमिट पर मूव हो रहे हैं और आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता और आपको लैंग्वेज में दिक्कत हो रही है सीखने में, तो मैं आपको उस सब चीज़ों पर इंशाल्लाह एडवाइस कर सकता हूँ किस रास्ते के थ्रू आपने जाना है। और फ्यूचर में भी जो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन हुए, फ्यूचर में जो इनटेक्स आ रही हैं, उन सब स्टूडेंट्स को हम थ्रू आउट गाइड कर रहे हैं ताकि उनको पहले ही सारी चीज़ें इन्फॉर्म हो सकें।